हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतवानी हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल अपने दोस्त यानी गोविंद के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को डर का एहसास होगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी बिना देरी करे। इस कहानी का नाम है मुर्दा घर। गांव श्यामगिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर कच्चे रास्ते के किनारे एक पुरानी इमारत खड़ी थी। वह इमारत बाहर से देखने में साधारण लगती थी, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। दीवारों पर चूना उखड़ा हुआ, लोहे का जंग लगा दरवाज़ा और सामने एक टूटा हुआ बल्ब। यह था गांव का मुर्दा घर। दिन में यहाँ सामान्य चहल पहल रहती थी। सरकारी कर्मचारी आते, कभी पुलिस की गाड़ी खड़ी दिखती, कभी डॉक्टर अंदर जाते और कभी कभी गांव वाले भी किसी पहचान वाले की अंतिम औपचारिकताओं के लिए आते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती, वातावरण बदल जाता। शाम के 7 बजते ही लोग तेजी से लौटने लगते, कोई मुड़कर भी नहीं देखता और रात के 8 बजते बजते पूरा इलाका वीरान हो जाता। गांव में एक अनकहा नियम बन चुका था, रात के बाद मुर्दा घर की तरफ नहीं जाना, क्योंकि कुछ साल पहले सब कुछ बदल गया था। मुर्दा घर कई सालों तक बिल्कुल सामान्य रहा। दिनचर्या नियमित थी। रात में एक गार्ड ड्यूटी करता, सुबह वह घर चला जाता। लेकिन एक रात पहली घटना हुई। सुबह जब कर्मचारी आए तो गार्ड दरवाजे के पास मरा मिला। उसके चेहरे पर गहरी दहशत थी, मानो उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं देखना चाहता। उसकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं था। कोई चोट नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस भय से जमी हुई आंखें। लोगों ने इसे संयोग माना। लेकिन फिर दूसरी रात दूसरा गार्ड मरा, फिर तीसरी घटना, और धीरे धीरे एक डरावना पैटर्न बन गया। जो भी रात में मुर्दा घर के पास रुकता, वह अगली सुबह जीवित नहीं मिलता। इन सब घटनाओं के बाद गांव में तरह तरह की बातें फैलने लगी। कोई कहता मुर्दा घर में रखी आत्माएं भटकती है, कोई कहता रात में अंदर से चलने की आवाज आती है। कुछ लोग दावा करते उन्होंने खिड़की के शीशे के पास काफी सारे साए देखे हैं। लेकिन कोई भी सच जानने की हिम्मत नहीं करता। खैर, एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया। उसकी उम्र लगभग 60 साल थे। कमर थोड़ी झुकी हुई, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। उसने सीधे पंचायत में जाकर कहा, मुझे मुर्दा घर की गार्ड की नौकरी चाहिए। यह सुनकर गांव वाले चौंक गए। उसे समझाया गया, चेतावनियां दी गई, पुरानी घटनाएं बताई गई, लेकिन बूढ़ा मुस्कुराता रहा। उसने बस इतना कहा, मौत से डरकर आदमी जीना नहीं छोड़ता। आखिरकार उसे नौकरी दे दी गई। उसकी पहली रात शांत रही, दूसरी रात भी सामान्य, तीसरी रात भी कुछ नहीं हुआ। गांव वाले हैरान थे। लोगों को लगने लगा शायद डर खत्म हो गया है। लेकिन चौथी रात सब बदल गया। चौथी रात के लगभग 10 बजते ही चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। हवा ठंडी और भारी थी। मुर्दा घर के बाहर टूटी कुर्सी पर बैठा बूढ़ा गार्ड एक छोटा रेडियो पर गाने सुन रहा था। उसने पुराना गीत धीमे बज रहा था। तभी अचानक रेडियो में खड़खड़ाहट सुनाई दी। आवाज टूटने लगी। गार्ड ने एंटीना घुमाया और तभी मुर्दा घर के अंदर से हल्की आवाज आई, जैसे कोई धातु खिसकी हो। गार्ड ठिठक गया। उसने ध्यान से सुना। फिर दूसरी आवाज आई, धीमी घसीटने जैसी। गार्ड धीरे धीरे उठा। उसके कदम भारी थे, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ रही थी। उसने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। एक पीली ट्यूबलाइट झिलमिला रही थी। कमरे में कई स्टील के स्ट्रेचर रखे थे। गार्ड ने आगे कदम बढ़ाया और फिर उसे एहसास हुआ, कमरे की हवा ठंडी नहीं है, बल्कि अजीब तरह से भारी थी।
जैसे कोई मौजूद हो लेकिन दिखाई ना दे। उसने एक स्ट्रेचर की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। जिस शरीर को उसने शाम को स्थिर देखा था, उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। गार्ड डर गया। तभी दूसरे स्ट्रेचर से भी आवाज आई। धीरे धीरे कमरे में हलचल बढ़ने लगी। गार्ड पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हो। उसकी आंखों के सामने एक एक करके सभी शरीर उठने लगे। कोई तेज हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस धीमी अस्वाभाविक गति। कमरा अब पहले जैसा नहीं रहा था और उस रात मुर्दा घर ने एक और जान ले ली। अगली सुबह जब कर्मचारी पहुंचे तो मुर्दा घर का दरवाजा खुला था। गार्ड अंदर मरा मिला, चेहरे पर वही दहशत जो पहले गार्ड्स के चेहरे पर थी। उस दिन के बाद मुर्दा घर का डर पूरे गांव में फैल गया। अब कोई रात में भी उस रास्ते से नहीं गुजरता और धीरे धीरे एक नया डर पैदा हुआ। कुछ लोगों ने दावा किया, रात में मुर्दा घर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है, रेडियो सुनते हुए। लेकिन जैसे ही कोई पास जाता है तो वह अचानक गायब हो जाता है। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असल रहस्य अभी सामने आना बाकी था, क्योंकि गांव के एक युवक ने तय कर लिया था वह इस रहस्य का सच जानकर रहेगा और उसकी जिद उसे उस रात मुर्दा घर के अंदर ले जाने वाली थी, जहां से कोई सच लेकर वापस नहीं आया था। खैर, चौथी रात की घटना के बाद पूरा गांव बदल गया था। दिन में लोग सामान्य दिखते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता हर चेहरे पर एक ही डर उतर आता। मुर्दा घर अब सिर्फ इमारत नहीं था, वह एक चेतावनी बन चुका था। कोई भी उस रास्ते से रात में नहीं गुजरता। बच्चों को सख्त मना था और बुजुर्ग हर शाम दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो डर से ज्यादा सच को महत्व देता है। श्यामगिरी गांव में वह था राघव। राघव गांव का पढ़ा लिखा युवक था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने कई बार लोगों से पूछा, अगर कोई सच में अंदर गया ही नहीं तो पता कैसे कि अंदर क्या होता है। राघव की बात सुनकर गांव का कोई भी इंसान उसे जवाब नहीं देता। आखिर एक रात उसने निर्णय ले लिया, वह सच जानकर रहेगा। रात के ठीक 9 बजे राघव हाथ में टॉर्च लेकर घर से निकला। हवा ठंडी थी, आसमान में बादल और रास्ता असामान्य रूप से शांत, जैसे पूरा वातावरण उसे रोकना चाहता हो। लेकिन वह चलता रहा। जैसे ही मुर्दा घर सामने आया, उसके कदम धीमे हो गए। इमारत वैसी ही थी, लेकिन आज एक अलग लग रही थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी। राघव ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर वही स्टील के स्ट्रेचर थे, वही ठंडी दीवारें, वही भारी हवा। लेकिन आज कुछ और था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी घुमाई, सब कुछ स्थिर था। तभी पीछे से रेडियो की हल्की आवाज आई। राघव धीरे से मुड़ा। दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था, कमर झुकी हुई, हाथ में रेडियो। यह देखकर राघव का गला सूख गया। वह वही गार्ड था जो कुछ दिनों पहले मरा था, लेकिन वह बिल्कुल शांत बैठा था। उसने राघव की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम सच जानना चाहते हो? राघव बोल नहीं पाया। बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मुर्दा घर के पीछे वाले कमरे की ओर इशारा किया। राघव ने वह दरवाजा खोला। कमरा छोटा था और दीवारों पर पुराने कागज चिपके थे, कुछ सरकारी दस्तावेज, कुछ पुराने रिकॉर्ड और एक धुंधली तस्वीर। तस्वीर में वही मुर्दा घर था, लेकिन नया बना हुआ। उसके सामने खड़े थे कुछ लोग और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा। राघव ने ध्यान से देखा। दस्तावेज में लिखा था, सालों पहले महामारी फैली थी। एक ही रात में कई लोगों की मौत हुई। घबराहट में उन्हें बिना पहचान दर्ज किए मुर्दा घर के नीचे दफना दिया गया।
ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई नाम, ना कोई विदाई। यह पढ़कर राघव के हाथ कांपने लगे। तभी उसके पीछे कदमों की आहट हुई। वह मुड़ा। दरवाजे पर कई सहायक खड़े थे, स्थिर, चुप, लेकिन मौजूद। कमरे की हवा और भारी हो गई। बूढ़ा गार्ड दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा, यह जगह खाली नहीं, यह इंतजार करती है लोगों का। यह सुनकर राघव पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ उसकी टॉर्च बंद हो चुकी थी। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ पल राघव को कुछ भी नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे अचानक दीवार पर लगी तस्वीर खुद ब खुद गिर गई और उसके पीछे एक और दरवाजा दिखा। बूढ़े ने कहा, जो सच देख लेता है वह मुर्दाघर से जिंदा नहीं लौटता। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राघव की सांस तेज हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वाले मुर्दाघर के पास इकट्ठा थे। दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, ना राघव, ना कोई निशान। लेकिन दरवाजे के बाहर एक नई कुर्सी रखी थी। उस पर एक पुराना रेडियो रखा था और कुर्सी के पास एक टॉर्च पड़ी थी। उस दिन के बाद लोगों ने एक और बात नोटिस की। अब रात में मुर्दा घर के बाहर एक नहीं बल्कि दो परछाइयां बैठी दिखती है। दोनों चुपचाप, जैसे किसी तीसरे का इंतजार कर रही हो। खैर, गांव आज भी बसा हुआ है। मुर्दा घर आज भी खड़ा है। दिन में सब सामान्य लगता है, लेकिन रात के बाद कभी कभी दूर से रेडियो की धीमी आवाज सुनाई देती है। पुराना गीत जो अचानक बीच में रुक जाता है, और अगर कोई ध्यान से सुने तो हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुर्दा घर की ड्यूटी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशंस आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मैं आपका दोस्त गोविंद मिलूंगा एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।